यहाँ पे हम क्लास 10 त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर नंबर 8 पर बात करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री, ठीक है। यहाँ पे मेट्रॉन होता है या मेट्री जो है, इसका मतलब होता है माप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भुजाओं की माप को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि टेक्नोमेट्री है। तो टेक्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, टेक्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे एंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जहाँ पे बी राइट एंगल है। इसके जस्ट यहाँ पे देखिए सामने एक एंगल लिया ए, और इसके सामने की जो भुजा होती है इसको सम्मुख भुजा या आप लंब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसके संलग्न भुज, इससे देखिए यहाँ पे जो यह वाली भुजा है इसको आप संलग्न भुजा, इसको संलग्न भुजा अथवा आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और यह आपका कर्ण हो गया। अब देखिए साइन के लिए आप लिखेंगे, साइन का जब रेशियो लिखेंगे तो आपको एक नियम पता है, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे लंब होता है, आधार लंब, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे कर्ण होता है, इसके का मतलब भी यहाँ पे कर्ण होता है, ए का मतलब आपका आधार होता है। तब हम साइन के रेशियो की बात करते हैं। देखिए जब साइन, ठीक है, साइन यहाँ पे एंगल हम मान लेते हैं थीटा या ए मानिए। अगर हम साइन ए मानते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, लंब, ठीक है, अपान आपका आ जाएगा कर्ण। और लंब आपका क्या है? लंब आपका देखिए यह है, यह बीसी है, तो आपका बीसी जो है आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बीसी अपान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण। कर्ण जो है आपका एसी है, ठीक है। तो साइन का जो रेशियो हुआ, साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं बीसी अपान एसी, साइन ए इक्वल टू बीसी अपान एसी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉस के लिए देखेंगे, कॉस का रेशियो, तो कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए के लिए आप यहाँ पे पुनः इस फार्मूले से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार अपान कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधार लाल कक्का से देखेंगे तो यहाँ पे ए है जो आधार अपान कर्ण, तो इसका देखिए ये साइन के लिए है, सेकेंड वाला कॉस के लिए, ये टाइन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉस के लिए देखेंगे तो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, आधार अपान आपका हो जाएगा कर्ण। आधार क्या है आपका, देखिए ए बी है, आधार आपका क्या है, ए बी, आधार आपका क्या है, ए बी है। तो ए बी अपान आपका हो जाएगा कर्ण, जो हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। तो ये कॉस का रेशियो हो गया। अब अगर ऐसा ही आपको टैन का पूछा जाए तो टैन ए इक्वल टू आप लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब लिखिए अपान अपान आधार। अब देखिए लंब क्या है, बीसी है, आधार आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। यह आपका टैन का रेशियो होगा। अब देखिए आगे अगर आप लिखना चाहें, आप कॉट का लिखना चाहें तो कॉट ए के लिए क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए आधार अपान लंब हो जाएगा, आधार अपान लंब हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आधार जो है, आधार आपका क्या दिया गया है, ए बी, लंब आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे यहाँ पे सेक का, ठीक है, तो सेक का जो हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे कर्ण अपान आधार, तो कर्ण अपान आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण अपान आधार, कर्ण का आपका क्या है, कर्ण यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, कर्ण आपका एसी है और आधार आपका ए बी है, ठीक है। अब देखेंगे तो अगले में आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कर्ण अपान लंब, क्या हो जाएगा, लंब। और
कोसेक एज इक्वल टू कर्ण अपान लंब है, कोसेक एज इक्वल टू कर्ण अपान लंब, कर्ण आपका है AC अपान आपका हो कोसेक एज इक्वल टू कर्ण अपान लंब, जहाँ कर्ण AC हो जाएगा जबकि आपका लंब BC हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले आपको ला बताया, इसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, यदि tan A इक्वल टू 4/5 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समकोण, कोई समकोण त्रिभुज ABC हमने लिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, तो इस प्रकार से हमने ले लिया एक त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ पे जिसका एंगल यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बी नाउ दैट, हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, tan A इक्वल टू आपको 4/3 दिया गया है, 4/3। और tan क्या होता है आप जानते हैं, पहले एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था कि लाल बट्टे कक्का से आप याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, tan क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan का A वाला जो रेशियो होता है tan का होता है, तो लाल बट्टे मतलब लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, इसका लंब क्या होगा, तो इसका नाम दे देते हैं, ये एंगल, ये मान लीजिए A हुआ। ठीक है, यह B हुआ, यह C हुआ, तीनों साइड का नाम, तो इसको हम एंगल मान लेते हैं। जब इसको मानेंगे तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब लंब जो होगा, देखिए यहाँ पे लंब क्या है, लंब आपका हो जाएगा BC और आधार आपका हो जाएगा AB। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि tan A इक्वल टू यहाँ पे BC अपान AB, जहाँ BC इक्वल टू आपको 4 मिला और AB यहाँ पे 3, तो ऐसे लिख सकते हैं tan का वैल्यू। और इसी को आप किसी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट लीजिए जो कि क्या हो, तो पॉजिटिव लेना होगा, पॉजिटिव पूर्णांक, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर ले लें। तो कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 4 है, देखिए आपका ABC, तो BC को हम 4 के लिख लेते हैं और इसको हम क्या लिख रहे हैं, 3 के। तो हमें देखिए जब यह दोनों पता हो गया, ठीक है, जब यह दोनों हमें पता हो गया कि 3 के है 4 के है, क्योंकि इसके मल्टीपल के बराबर हमने लिख लिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 4 के, AB इक्वल टू 3 के, जहाँ की धन संख्या है। ठीक है, साथ पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, कर्ण का स्क्वायर के बराबर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर के बराबर आपका आधार का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपको आधार और लंब का वैल्यू लिखिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपका आधार का वैल्यू क्या है, आधार का आपको दिया गया है यहाँ पे 3K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4K का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 25K स्क्वायर।
अब देखिए इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5k आ जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या मिल गया, कर्ण मिल गया AC। अब AC का वैल्यू क्या हो गया, 5k हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पहले से हमने कर्ण का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको पहले से क्या बताया गया है कि tan A का वैल्यू दिया गया है, तो अन्य अब यहाँ पे मान लीजिए sin A का वैल्यू फाइंड करिए। sin का क्या होता है, आपका होता है लंब, हमने पहले आपको बताया कि लंब अपान क्या होगा, कर्ण। अब लंब अपान कर्ण, लंब का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए लंब देखेंगे तो BC और कर्ण आपका जो हो जाएगा AC। अब BC का वैल्यू आपका क्या है, 4k है, जबकि AC का आपका वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू यहाँ पे आपको 5k अभी फाइंड किए हैं। k से k कैंसिल हो जाएगा, 4/5, ये sin A का वैल्यू हुआ। ठीक है, sin A का हो गया, sin A का हो गया 4/5। ऐसे ही आप cos A का देखेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, cos का आप जानते हैं कि आधार अपान क्या होता है, कर्ण होता है। और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार अपान कर्ण, आधार आपका क्या है, AB है और कर्ण आपका क्या है, AC है। ठीक है, तो AB का वैल्यू क्या है, 3k और आपका AC का वैल्यू 5k, k से k कैंसिल हुआ, cos A का वैल्यू आपको मिला 3/5। ठीक है, आपने tan का फाइंड किया, sin का, cos का। अब और सभी आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं, उसके जस्ट रिवर्स होता है, जैसे साइन का रिवर्स कॉसेक हो गया, या तो आप वैल्यू रखकर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिखना चाहेंगे, जैसे सेक का लिखेंगे तो सेक A का क्या हो जाएगा, 1/cos, 1/cos का मतलब यहाँ पे देखिए 3/5 और 3/5 का मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक A का वैल्यू हुआ 5/3। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कॉसेक A का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin A, और sin A का आपका वैल्यू क्या है, आप जानते हैं कि 4/5, तो कॉसेक A का वैल्यू आपका हो जाएगा 5/4। अब आपको देखिए कॉट A का वैल्यू भी निकालना है, तो कॉट A 1/ क्या होता है, tan A होता है, और 1/tan A का वैल्यू रख दीजिए। tan A का वैल्यू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 4/3, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, cot A = 3/4। ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, tan का दिया था और पांचों का हम यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।